मित्रों, मेरा भाइयों, आज इस जलसे में मैं हाजिर हूं इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी, वो भी माइक इधर दो, माइक देखिए, सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां नामपल्ली के असेंबली चुनाव में मेरा प्रिय मित्र फिरोज मुकान को उम्मीदवार बना के यहां से चुनाव लड़वा रहे। जब मित्र का धर्म, मित्र अगर चुनाव लड़ रहा है तो उनके साथ देना अपनी जिम्मेदारी। मैं हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों से एक ही गुजारिश है, अब हिंदुस्तान खतरा में है। मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर, नहीं तो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के नाम पर बीजेपी तोड़ना चाह रहे। बीजेपी देश को तोड़कर मोदी जी सरकार तीसरी बार कुर्सी में बैठने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पैदल चलकर ये हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए कोशिश किए। इसीलिए आप लोग कांग्रेस पार्टी को मदद देने का जरूरी है। और भाई, इस देश को बचाने के लिए महात्मा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी शहीद हुए। ऐसे बड़े बड़े नेता ये देश के लिए शहीद किए, उन्हीं का वारिस है राहुल गांधी। आज के तारीख में ये मत समझो असेंबली चुनाव से दिल्ली को क्या लेना देना है। आप लोगों को पता है 6 महीने पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ था, वहीं पर भी कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी, जेडीएस और उन लोगों को साथ दिए एमआईएम पार्टी। अपने ही वोटों पे पूरा वोट काट कर बीजेपी को जिताने के लिए साजिश चल रही इस देश में। वहां के लोग जान गए, वहां के लोग पहचान लिए। इसीलिए कर्नाटक में जेडीएस, एमआईएम सबको हरा देके कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत सरकार दी कर्नाटक में। इसीलिए कर्नाटक के असेंबली का स्पीकर एक माइनॉरिटी भाई बना, 2 मंत्री बने, रहीम खान, जमीर खान 2 मंत्री है कर्नाटक में। कर्नाटक असेंबली का स्पीकर एक मुस्लिम माइनॉरिटी है। वैसा ही यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलाने के लिए दूसरी कदम कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में रखे। ये तेलंगाना में दूसरी कदम कामयाब हो गए तो यहाँ पर सरकार बनाए तो दिल्ली लाल किला पे तिरंगा झंडा लहराएंगे, मोदी को हटाएंगे। इसीलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव। ये चुनाव वैसे वैसे नहीं है, ये चुनाव हमारा एमआईएम का मुकाबला नहीं है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी कांग्रेस के बीच में चुनाव है। ये चुनाव हिंदुस्तान को तोड़ने वाले के बीच में, हिंदुस्तान को जोड़ने वाले के बीच में ये चुनाव हो रहे। यहाँ पर एमआईएम और एक बार जीते तो गरीब लोगों को कुछ मदद नहीं मिलने वाले। पिछले 5 चुनाव में
यही नापल्ली से एमआईएम को वोट दिए, म्युनिसिपल इलेक्शन आए एमआईएम को जिताए, एमएलए इलेक्शन आए एमआईएम को जिताए, एमपी इलेक्शन आए एमआईएम को जिताए। मगर यहाँ के बस्तियों में, यहाँ के गलियों में जो बेरोजगारी के बच्चे लोग हैं, किसी को नौकरी मिला नहीं तो हैदराबाद शहर में 1 लाख डबल बेडरूम घर दिया बोल के केसीआर ने आज ऐलान किया। मैं असद साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 12% मुसलमान लोग हैं, फिर 12,000 घर ये मुसलमान भाइयों को मिलना था, कितने मिले इसे बोलो। तब मुसलमान भाइयों का वोट मांगने के लिए आना, क्योंकि हमारा हिस्सा हमारे भाइयों को मिलना। जब हमारे भाइयों का हिस्सा नहीं मिले तो हमारे भाइयों का वोट मांगने का हक आप नहीं है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जीतकर इंदिरा राज्य बना के हर महिलाओं को हर महीने 1 तारीख 2,500 रुपए उनके खाता में डालने वाले हैं, क्योंकि घर को चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है तो घर के माँ के हाथ में पैसे रहना। और आज के तारीख में सिलेंडर कितना दाम बढ़ गया आप लोगों को मालूम है। जब कांग्रेस सत्ता में था 400 रुपए सिलेंडर, आज नरेंद्र मोदी केसीआर कुर्सी में बैठने के बाद 1200 रुपए सिलेंडर हो गए। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी हमारे माँ हमारे बहनों को मदद करने के लिए 500 रुपए में सिलेंडर देने के लिए हम वादा किए। और तीसरी वादा, गली गली में हैदराबाद शहर में करंट के चोरी हो रहे बोल के बार बार केसीआर कह रहा है, करंट के बिल नहीं भर रहे, नल के बिल नहीं भर रहे। ओल्ड सिटी में जहां पर हमारे मुसलमान भाइयों है करंट के बिल नहीं भर रहे, भाई कोई भी करंट वाले है तो मारम पीट हो जा रहे। इसीलिए ये गरीब लोगों के बारे में सोचकर हर घर में हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त में देने के लिए कांग्रेस पार्टी वादा की है। आपके घरों में करंट बिल भरने का कोई जरूरी नहीं है, बाज़ाब्ता कनेक्शन ले लो, मीटर लगा दो, 200 यूनिट आप टीवी लगाओ, फैन लगाओ, ट्यूबलाइट लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई आने वाले नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है, किसी को डरने का जरूरी नहीं है। इसीलिए 200 यूनिट हर परिवार को सरकारी पैसे पे कर फ्री करंट आपके घरों में देने के लिए कांग्रेस पार्टी वादा किए। और चौथी बात, घर बोले तो एक जिंदगी में एक अपना सपना है, क्योंकि जिंदगी में हर आदमी शादी करना, घर बसाना, एक ही काम सोचते रहते। इसीलिए हर गरीब को इंदिरा घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए हर गरीब को देने के लिए आज के तारीख में कांग्रेस पार्टी वादा किए। और अपना 6 गारंटी आज के तारीख में मुसलमान जो बुजुर्ग लोगों को 2,000 रुपए पेंशन मिल रहे। मगर इस बार ये महीने आपको कहा केसीआर को हरा दो, अगले महीने दिसंबर में 4,000 रुपए आपको पेंशन मिलने वाले हैं। आरोग्यश्री वैसे ही दवाखाने को गए तो वो बिल देते तो फिर किडनी बेच के बिल भरना पड़ रहा है आजकल गरीब लोगों को। अभी छोटे चीजों के लिए हॉस्पिटल में गए तो 2 लाख 4 लाख मांग रहे दवाखाने वाले। इसीलिए राजीव आरोग्यश्री में 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस बना के किसी को एक पैसे भरने का जरूरी नहीं है। वो कार्ड लेकर अपोलो में गए तो सीधा सीधा जो जुबलीज में बड़े बड़े सेठ लोग हैं, नवाब लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग दवाखाने को गए तो जो दवाखाने में ये डॉक्टर से ये ले लेते वही गरीब लोगों को भी ये 10 लाख रुपए का आरोग्यश्री गारंटी कार्ड हम दिए।
इसके अलावा जितने भी हैदराबाद में आप लोगों को मालूम है, ऑटो चलाने वाले ज्यादा लोग अपना भाई लोग हैं। ऑटो चलाने वाले, स्विगी में काम करने वाले, कैब चलाने वाले, इन लोगों के बारे में कोई भी नहीं सोच रहे। हर ऑटो चलाने के भाई लोगों को हर साल 12,000 रुपए उन लोगों के खाता में डालने के लिए आज के तारीख में कांग्रेस वादा कर रहे। फिर और बसों में हमारा औरत बच्चियों को हमारा फिरोज बोल रहे, याद दिला रहे, औरत बच्चियां दिसंबर महीना से टिकट लेने का जरूरी नहीं है। जहाँ पर भी आरटीसी बस दिखे, हाथ दिखाए तो बस रोकना, औरत बच्चों को गाड़ी चढ़ा लेना, एक पैसा भी टिकट लेने का जरूरी नहीं है। मुफ्त में आरटीसी बस में आप चल सकते हैं। फिर इतने अच्छे काम कांग्रेस करने के लिए आप लोग भी एक अच्छा काम करना है। कौन सी वाली है वो अच्छा काम? बोलो भाई, बोलो बोलो। हाथ के निशान, हाथ उठाओ, जितने लोगों भाई लोगों को हाथ है, हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। मैं 2-4 नारा लगाता हूं, आप लोगों का मदद मैं चाह रहा हूं। और एक धक्का मैं बोले तो कांग्रेस पक्का आप लोग बोलना। रेडी है? और एक धक्का, 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 और एक धक्का। आधा रोटी खाएंगे मैं बोले तो कांग्रेस को जिताएंगे बोल के आप लोग बोलना है। आधा रोटी खाएंगे, 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 आधा रोटी खाएंगे। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।